कांग्रेस आरजेडी ने ही किया है। तुमको तो खुला मैदान था 282 खुला मैदान था, लेकिन हम तो चंद सीटों पे लड़े थे। खुदा अल्लाह का एहसान है, बिहार के अंदर KSR का जो कानून यहाँ पर आया है और आने वाले इलेक्शन की क्या रणनीति है, उस पर हम बात करेंगे। उस पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमको आगे काम। ऊपर की फॉर्म भरो, नीचे का नहीं मिल रहा है छोड़ दो, नहीं वो तो भरना ही है। और सामने कैसे भी करके 2002 का तुमको डेटा निकाल के बताइए, छोड़ना नहीं है। जो भी बोल रहे छोड़ दो नहीं, वो रात की बात है, मतलब जब राउंड होगा पहले तो उसमें भरना ही है। उसके अलावा हमने एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त मिस की है, हो सकता है उसका फ़ायदा लेना है तो हम लोग ले सकते हैं। 15, 16, 22 और 23 PLO हर जगह भी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, तो कॉर्पोरेशन में भी हम गली गली ये कहेंगे कि हम मानते हैं कि हम मेयर नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे बिगड़ भी कोई मेयर नहीं बनेगा। ये मुद्दा हमको पकड़ना है। कम से कम 50 टेबल लगाने के लिए यहाँ पे बैनर भी तैयार था, यहाँ रखे हुए हैं, अभी अंदर रखिए। उसमें से सिर्फ 3 वार्ड के प्रमुख आए थे, मैं नाम लूंगा जमालपुर। SIR जो है ये बहुत सीरियस बात है। अपने वोट तो कमी कर रहे हैं, साथ साथ में CA NRC के साथ भी ये कनेक्टेड है। चुनाव बच जाएगा, इसके बाद जो बारी आएगी अपने को जो बात निकालने की जो बात चल रही है वो ये बात आएगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है, कांग्रेस और बीजेपी एक है दोनों। आप देखो मार्केट के अंदर समझो। फिर ये है कि जहाँ भी CA NRC अच्छा ये SIR के जो फॉर्म भरा रहे हैं नॉन मुस्लिम के विस्तार के अंदर बीजेपी वाले सब काम कर रहे, घर घर बीजेपी वाले घर घर काम कर रहे हैं। कांग्रेस वाला एक ही दिखता है, क्योंकि दोनों एक ही है, उनका काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस भी जब है मुस्लिम का वोट लेती है तो उनकी फर्ज में यह आता है कि मुस्लिम विस्तार में जाकर उनको मुस्लिम विस्तार में गए कि आपकी SIR का काम करे। दिख रहा है कोई भी कांग्रेस वाला? दोनों मिले थे, वो लोग चाहते हैं कि मुस्लिम के वोट कट जाए, अपने वोट कर ना सके, ऐसी दोनों की प्लानिंग है, दोनों एक ही है। बीजेपी और कांग्रेस लोग जा रहे हैं मार्केट के अंदर, घर घर जाओ, फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाकर आप बताओ ये चीज़ भी कि इसके साथ में कनेक्टेड है, आपके वोट काट देंगे। अभी तीसरे का वोट काट देंगे, कल उनके फिर एक सीट में उठाकर अपने वोट का अधिकार भी अपने से छीन लेंगे लोग। इनका प्लानिंग है। तो RSS का जो प्लानिंग था वो प्लानिंग के अंदर सब स्टेप बाय स्टेप सक्सेस हो रहे हैं। तो ये आप जब लोग जाओगे मार्केट के अंदर ये चीज़ भी खास बताना। और कॉर्पोरेशन का इलेक्शन 2 महीने के बाद है, तो जो भी अपने समस्या है, जैसे जहाँ भी समझो कि ये जो काम आप करोगे, समझो कि 2 महीने बाद चुनाव है, पर ये कैंपनिंग आप कर रहे हो चुनाव का अभी से। जहाँ जब जाओगे तो अभी से आप अपना कॉन्टेक्ट में आओगे, तो उनको पता भी चलेगा सबको कि अपने MIM काम कर रही है। और आने वाले समय के अंदर भी ये काम अभी से काम कर रहे हैं, सत्ता पर नहीं है उसके बाद भी काम कर रहे हैं, तो ये सबको पता चलेगा कि अपने काम कर रहे हैं। तो ये अपना एक फर्ज समझ कर आने वाले चुनाव के अंदर अपने कॉर्पोरेशन के अंदर बैठना है, विपक्ष के अंदर, और कैसे भी करके विपक्ष से बैठ के जो अपनी सबसे पहले अपने मुस्लिम की अपने क़यादत जो है, दलित और मुस्लिम की जो क़यादत खड़ी करनी है वो उसकी अभी शुरुआत करो। और अपना जो अपनी क़यादत नहीं होगी, अपना नेता नहीं होगा, तो कुछ अपने कर नहीं पाएंगे। समझो कि ये अपने वोट का अधिकार छीनने के लिए ये सब साजिश है। तो अपने नेता होंगे तो अपने डर सकेंगे। अपनी पार्टी जो आई है नेता पैदा करने के लिए आई है, तो घर घर जो उसके पास पोस्ट हो या ना हो, आप बिहार के अंदर जाकर देखो, यूपी के अंदर जाके तो पान के गले पर छोटा छोटा बच्चा जो ऐसी स्पीच देते वो ऐसी पॉलिटिक्स करते हैं। अपने तो ऐसी आदमी भी नहीं है, किसी को अच्छा नेता भी जो नहीं बोल सकता, ऐसे वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर नेतागिरी करते हैं। तो ये चीज़ अपने सब करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो अपने मिट जाएंगे। तो अब आने वाले चुनाव के अंदर कॉर्पोरेशन का चुनाव उसके अंदर तैयारी कर लेंगे। ये जो मौका मिला घर घर जाएंगे तो अपने घर पर एक को डोर टू डोर मिलेगा भी मिलेगा। तो ये अपने पैम्पलेट में छपा लेते, घर आप जाओ एक टीम बनाकर कुछ टेबल लेके बन बैठे, कुछ एक टीम ये बना के घर घर जाके पैम्पलेट भी बांटे, उनको समझन पाड़े, उनको बताए सब। और ये फ़ायदा अपने को कॉर्पोरेशन के अंदर भी मिलेगा। जितनी अभी इसके अंदर ऐसे 2 फायदे होंगे, एक तो SIR के अंदर जो वोट करते हैं वो कटेंगे नहीं, दूसरा कॉर्पोरेशन के अंदर फिर इसका लाभ भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह इसके पीछे सीरियस हो जाओ और सीरियस होकर ये काम करो। कल से मैं 4 बजे यहाँ पर मीटिंग बुला रहा हूँ, उनको सबको गाइडलाइन दे रहे, गाइडलाइन देकर टेबल जहाँ भी जरूर
कम से कम एक विस्तार के 10 टेबल लगा वो इंशाल्लाह। और माइक में मंगवा लेता हूँ, एक टीम ऐसी मान लेता हूँ, माइक लेकर घर की टीम घर जाकर माइक लेकर घूमे, हो सके तो ढोल नगाड़े लेकर भी जाए, गली गली के अंदर ढोल नगाड़े भी लेकर जाओ, तो समझो कि ये कैंपेनिंग एक चुनाव का कॉर्पोरेशन का, ये समझ के चलो कि अपने ये फॉर्म तो भरे पर साथ में अपने कैंपेनिंग नहीं कर रहे, तो इसके 2 लाभ मिलेंगे अपने इंशाल्लाह। कल रात से कल एक्टिव हो जाओ। मैं अभी अपनी टीम पे जितने भी काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा जितने भी काम करने वाले थे वो एक क्वेश्चन आके मुझे उनको फिक्र है, वो आकर मुझे बोल के गए मेरा टेबल लगा हुआ मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा टेबल यहाँ लगा हुआ मैं जा रहा हूँ, वो ऐसे सब गए हैं। अभी कल से अपने भी सब जिसके भी काम दिए वो सामने से काम मांग कर टेबल लगा कर बैठो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोटिंग के अंदर ये तो इलेक्शन के अंदर अपने नाम डलवा, ये सब फायदा आपको इलेक्शन के अंदर मिलेगा इंशाल्लाह। तो कल से मैं दुआ पे आपसे उम्मीद रखता हूँ कि कल से आप सब काम में लग जाओ और एक भी वोट करता नहीं है, ये मगज में बात ध्यान में रखो, ये वोट काटने की लाइन है। बीजेपी कांग्रेस को दोनों को देखो, कांग्रेस वाले कोई काम नहीं कर रहे, बीजेपी वाले कर रहे हैं, इनका काम भी दोनों एक ही है। उन्होंने क्या किया, तुम मत करो हम करेंगे, तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मुस्लिम के वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम विस्तार के अंदर कोई आज तक टेबल लगा नहीं रहा है, वो तो चाहते हैं इनके वोट कम हो जाए। तो इसकी अपने फिक्र करनी होगी, अपने फिक्र करके अपने मतदार आदि के अंदर नाम अपने बढ़ाने पड़ेंगे और कल से इंशाल्लाह बैठ जाओ। मैं उम्मीद करता हूँ। SIR जो है एक सीरियस मामला है, ये लोग आपके घर पे और आ रहे और फॉर्म देकर जा रहे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप फॉर्म भरकर वो चेका चेकी करके वो फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन वो रिजेक्ट होगा तो फिर वो अपने वोटिंग में से नाम निकल जाएगा। तो कोई जवाबदार आदमी से आप फॉर्म भराइए और फॉर्म रिजेक्ट ना हो। हमारी टीम अहमदाबाद के अंदर 12 वार्ड के अंदर एक एक वार्ड के अंदर 5-5 टेबल लगा कर बैठे हैं। मैं आपको उनके नाम बता दूं, गोमतीपुर, लांबा, बटवा, बेरामपुरा, दाइवड़ा, जमालपुर, खाड़िया, दरियापुर, शाहपुर, विजलपुर, सरखेज, ये सभी साइड हमारे मेंबर टेबल लगाकर बैठे और 10-10 टेबल लगाकर बैठे हैं। जिसको समझ में ना आए तो वहाँ पर जाकर आप फॉर्म भराइए, फॉर्म रिजेक्ट होना ना चाहिए। जो अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया तो आप वोटिंग कर नहीं पाएंगे। और वैसे भी सरकार चाहती है, अपने से मताधिकार छीनने की बात कर रही है कई बार, तो ये अपने आप ये अपने वोट निकल जाएंगे, लगभग 30% वोट निकल। ये मामला सीरियस है और हो सके इसको CA/NRC के साथ भी लगाया जाए। तो ये फॉर्म आप सीरियसली होकर ये फॉर्म भरे। और मैं NGO और जितने भी बच्चे जो एजुकेटेड है या 10 से 12 क्लास के बच्चे हैं, उनको भी लेकर आप टेबल पर बिठाइए और हो सके तो मेरी ऑफिस में भेजिए। यहाँ पर एक ट्रेनिंग 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको ट्रेन कर हम दर एक टेबल के ऊपर बिठाएंगे। और जिसको समझ में ना आता हो तो 4 से 5 के बीच में स्टूडियो मेरी ऑफिस है, यहाँ पर भेजो, उनको ट्रेनिंग देकर हम लोग फॉर्म भरने के लिए बिठाएंगे। इंशाल्लाह जितने भी फॉर्म भरेंगे इतना अपने को फायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि फॉर्म रिजेक्ट होने ना चाहिए। साबिर साहब, ये बताइए कि आप भी कल दौरा किए, लोगों से मुलाकात हुई, किन दिक्कतों का लोग सामना करते हैं और किस तरीके से काम चल रहा है? नहीं, वहां पर मैंने देखा ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं उनको फॉर्म देकर जाते हो, अपने आप ही घर पर फॉर्म भरकर जमा कराने के लिए आप आ रहे हैं, तो फॉर्म सब उल्टे सीधे भर रहे हैं, उसको चेका चेकी हो रही है। हम उनको सबको बोल रहे हैं कि फॉर्म अपने घर पर ना भरो, किसी समझदार आदमी से भराओ, पढ़े लिखे लोग से आप फॉर्म भराओ, और ना समझ में आए तो हमारी टीम बैठी वहां पर जाकर फॉर्म भराए। रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। मैंने तो इसमें आपने देखा होगा 2 पार्टी यहाँ पर वर्षों से बीजेपी कांग्रेस है, और कांग्रेस को मुसलमान के वोट लेने हैं। बीजेपी के वर्कर देखो घर घर जाकर वो उनके घर घर जाकर फॉर्म भरा रहे हैं और कोई फॉर्म रिजेक्ट ना हो ऐसी बात कर रहे हैं वो लोग। बीजेपी कांग्रेस एक है, कांग्रेस को खाली मुसलमान के वोट लेना है। आपने देखा होगा कि इस SIR के अंदर कोई जगह कांग्रेस ने कहा भी इंटरेस्ट लिया नहीं है, और मुस्लिम विस्तार के अंदर खुद मुस्लिम को टेबल लगाकर बैठे क्योंकि उनको फिक्र है, और कांग्रेस वाले को कोई फिक्र नहीं है क्योंकि उनका काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। तो अपने इसको ये बात समझनी चाहिए
और समझ के जितने भी वोट अपने ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरकर अपने फॉर्म रिजेक्ट ना हो और मताधिकार अपने को मिले, और हक है अपना, और हक लेने के लिए फॉर्म अपने भरना है। नहीं, यहाँ पर एक तो सबसे पहले जो जितने भी टीम लेकर जो अपने टेबल पर बैठे अपनी टीम, उसमें से दो आदमी को सबको बुलाए, और जो उनको बुलाकर सबसे पहले बात अपने ये पूछेंगे कि आप जो टेबल पर बैठे हैं तो यहाँ पर क्या क्या समस्या आपको आ रही है। उस सब समस्या आपको लिख कर, सबकी समस्या समझ कर उसका हल निकालना है। और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर अभी भी 4 आदमी हम लोग बिठाते हैं, तो जिसको भी ट्रेनिंग के लिए आना तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर जाए और टेबल पर बैठे। इसलिए यहाँ पर मीटिंग बुलाई है कल मैंने।